जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां बस्तर में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ। 108 नक्सलियों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण हुआ। पूना मारगेम अभियान के तहत मुख्य धारा में लौटेंगे माओवादी। सरेंडर करने वाले कैडर्स पर घोषित था कुल 3,95,000 का इनाम। भारी मात्रा में विस्फोटक और अब तक का सबसे बड़ा नक्सल डंप बरामद किया गया। तस्वीर आप देखिए, 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनके पास से कई सारे हथियार भी मिले हैं। अब केंद्र सरकार ने जो टारगेट सेट किया है मार्च 2026 का, उसके लगभग करीब पहुंच चुके हैं। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि मार्च 2026 तक लाल आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, उसकी बानगी अब दिखाई देने लगी है। इतनी भारी मात्रा में नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया और इसी के साथ हथियार भी डाल दिए। 108 नक्सलियों ने आज पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में लौटे हैं और इसमें 27 डीबीसीएम लेवल के नक्सली हैं जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम होता है और कुल इनाम जो इन पर है वो 3,95,00,000 रुपए का है। इसमें 101 हथियार भी वापस आए हैं, ये भी बड़ा महत्व का विषय है। हथियारों में मुख्य रूप से 6 AK-47 है, 11 इंसास है। इस तरीके से 101 हथियार वापस आए हैं। एक डंप भी हमको बरामद हुआ है जिसमें 3,60,00,000 रुपया है और 1 किलो सोना भी उसमें। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रोविंस जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रोविंस, ये ऐतिहासिक आत्मसमर्पण माना जा रहा है क्योंकि एक साथ 108 माओवादियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कभी नहीं किया, ये पहली बार हो रहा है। इसके साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं। इतनी संख्या में माओवादियों के आत्मसमर्पण करने के पीछे वजह क्या रही? देखिए ऋषभ, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से बस्तर से जो है नक्सलवाद खात्मा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पुनर्वास नीति चलाया जा रहा है और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जिस तरीके से राज्य सरकार हो, उन्होंने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि बस्तर के साथ साथ पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करना है। और अब 31 मार्च अब काफ़ी दिन नहीं रह गया, कुछ दिनों का शेष रह गया है। अब लगभग 20 दिनों की जो समय है वो शेष रह गया है। ऐसे में किस तरीके से नक्सलियों को जो है आत्मसमर्पण कराना है, कैसे नक्सली जो है वो मुख्य धारा में जुड़ सके, इन तमाम बातों को लेकर जो है लगातार जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री हो या फिर राज्य के गृह मंत्री हो, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही। और जिस तरीके से आज एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, लगभग 108 नक्सलियों ने हथियार के साथ बस्तर के जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया है। साथ ही साथ अगर ऋषभ मैं बता दूं कि जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में पहली बार या जो आत्मसमर्पण की जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, साथ ही साथ इनके पास से लगभग 3 करोड़ रुपए के कैश जो है वो मिला है। साथ ही साथ लगभग 1.5 किलो से अधिक के जो सोना है, 1.5 करोड़ रुपए की राशि जिसकी बताई जा रही है, वो जो है प्राप्त किया है। वो जो है सरेंडर के समय उन्होंने जो है वो पुलिस को सौंपा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मान सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए लगातार जो लड़ाइयाँ हैं वो चल रही है और अभी तक लगभग 2000 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 400 से ज़्यादा ऐसे नक्सली हैं जो मारे गए हैं और लगातार सरकार जो है वो नक्सलियों से अपील करती रही है कि जो नक्सली हैं वो अब मुख्य धारा में जुड़ जाएं। जो लाल आतंक है, लाल जो आतंक और यही वजह है प्रवीण उसको छोड़कर कि ये माओवादी समझ गए हैं कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में ही भलाई है, इसलिए आत्मसमर्पण किया इतनी भारी संख्या में। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि क्या हथियार भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं इन माओवादियों के पास से? और जैसे कि पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ही इतनी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का इन्हें लाभ मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तमाम जो नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण अब कर चुके हैं, उनके पास से AK-40 सहित अन्य हथियार जो है बड़ी मात्रा में वो बरामद किया गया है। तमाम जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते समय पुलिस को सौंपी है, सुरक्षा बल के जवानों को सौंपी है। तो कहीं ना कहीं ये कहें तो मुख्य रूप से जो है वो मुख्य धारा में जुड़ने जा रहे हैं क्योंकि आज 108 नक्सलियों ने जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया है। उनके पास से AK-47 SLR सहित
अन्य जो हथियार है वो बरामद किया गया है। अगर मैं पुनर्वास की अगर बात करूँ ऋषभ, तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार जो है पुनर्वास जो योजना चला रहे हैं, जो तमाम जो नक्सली जो आत्मसमर्पण करेंगे उसको जो है रहने के लिए घर दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको जो है कई तरह के ट्रेनिंग दिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जंगल में रहते हैं। ऐसे में मुख्य धारा से जो इनका कनेक्शन होता है वो टूट जाता। बहुत सारी दिक्कतें हैं कि लैंग्वेज इनको जो है प्रॉपर नहीं आ पाता, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो मोबाइल नहीं चला पाते। ऐसे चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से उनको जो है सबसे पहले तो पुनर्वास नीति के तहत उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको सिखाया जाता है। उसके बाद जो कैपेबल नक्सली होंगे जो आत्मसमर्पण करेंगे उसको डीआरजी के जो फोर्स हैं उस पर भी कहीं ना कहीं नौकरी देने का काम जो है सरकार करती है। और कुल मिला के कहें तो पुनर्वास नीति के तहत उनको जो मूलभूत की जो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। इसी का नतीजा है कि आज लगातार 2000 से अधिक जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 31 मार्च 2026 तक का जो लक्ष्य रखा गया है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उसका जो समय है अब काफ़ी कम रह गया है। ऐसे में और देखने वाली बात होगी कि और किन किन जो नक्सली हैं जो सक्रिय रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, सब इतनी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो बाकी बचे जो नक्सली हैं वो भी ना कहीं दहशत में ही होंगे और बहुत जल्दी ये भी खबर आएगी कि और भारी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। बहुत शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक माना जा रहा है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।